नमस्कार, आपला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आज विधानसभा कार्यवाही शुरू होने से पहले विरोधियों और सत्ता पक्ष दोनों ने विधान भवन के सामने आंदोलन किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने साधु संतों और वारकरी समाज का अपमान किया है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जबकि विपक्ष ने एक भूखंड घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग की और आंदोलन किया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 महीने पहले जो क्रांति की थी उसी का एक भाग कर्नाटक सीमा विवाद भी है। त्याचे क्रांतिकारक मुख्यमंत्री यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घ्यावं लागेल, कारण त्यांनी 3 महिन्यापूर्वी जी क्रांती केली आहे महाराष्ट्रात, त्या क्रांतीचाच हा एक भाग कर्नाटकात दिसतोय। मुंबई काय म्हणतात त्यापेक्षा महाराष्ट्र काय म्हणतोय महत्त्वाचं। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सातत्यानं या संदर्भात बोटचेपी भूमिका घेत आहेत। गृहमंत्री अमित शहानी मध्यस्थी केली म्हणजे काय केलं? जैसे थे परिस्थिती म्हणजे काय? एवढं करून सुद्धा मुंबई ज्या पद्धतीची भाषा वापरतात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, याच्यावर तुम्ही काय जबाब देणार आहात का नाही? 1 इंच जमीन देणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जागांवरचा हक्क सोडणार नाही, इतकी बेअब्रू महाराष्ट्रात गेल्या 17 वर्षात कधी बाजूच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली नव्हती। सीमा प्रश्न जर जुना असला तरी एकमेकांच्या राज्याविषयी आदरभाव ठेवून शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की प्रवक्ता और नेता सुषमा अंधारी के द्वारा संतों के खिलाफ बयान से व्यथित वारकरी संप्रदाय के कुछ वारकरियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके रामगिरी स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सुषमा अंधारी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खऱ्या अर्थानं गेल्या आदरणीय महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांची अगदी सहजरित्या भेट झाली असं वाटलं नाही। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर असणारे व्यक्ती एवढ्या सहजरित्या वारकऱ्यांची भेट देतील आणि त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांचा सत्कार केल्यानंतर त्यांचा पहिला शब्द होता की मी जरी या उच्च पदावर असेल पण वारकऱ्यांच्या करता मी सर्वसामान्य आहो आणि महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांना हीच अपेक्षा होती। खऱ्या अर्थानं गेल्या 1-2 महिन्यापासून सुषमा अंधारी यांचा व्हिडिओ फार झपाट्यानं व्हायरल होत होता आणि महाराष्ट्रातील सर्व वारकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि म्हणून आम्ही विश्व वारकरी सेनेच्या वतीनं एक आदरणीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवरावजी ठाकरे साहेब यांना विनंती पत्र दिलं की साहेब, आपला जो पक्ष आहे हा हिंदू धर्मावर आधारित पक्ष आहे। आम्ही फार त्यांचा आदर करतो उद्धव साहेबांचा, पण उठसूट साधू संतांची निंदा। मंडळींनो, वारकरी संप्रदाय हा सहिष्णू आहे। वारकरी संप्रदाय हा प्रत्येकाला माफ करणारा आहे, पण उठसूट जर आपण त्याच वारकरी संप्रदायाची जात असाल तर आमचं म्हणणं आहे की हा वारकरी संप्रदाय येत्या निवडणुकीत किंवा येत्या काळामध्ये जी मंडळी ज्या संतांचं एक अपमान करतायत त्यांना निश्चित वारकरी संप्रदाय येत्या काळात त्यांची लायकी दाखवून देईल। मंडळी, ज्या स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या नावावरती हिंदुत्व आणि अध्यात्माचे विचार महाराष्ट्रात एका काळी उंचीवरती होते, पण आज तेच विचार वाईट वाटतं की आदरणीय उद्धवजी आपण एका महिलेकरता लाखो वारकऱ्यांना लांब सारताय। सतारा जिला कई सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने यहां पर आधे से अधिक जिला पंचायतों पर कब्जा कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सतारा में सिर्फ 78 ग्राम पंचायतों पर ही विजय प्राप्त हुई है।
बुल्ढाना में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और प्रायोगिक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों के लिए कृषि विभाग के द्वारा रबी फसल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस योजना में भाग लेने वाले जो किसान थे, आवेदन 31 दिसंबर तक इसमें आवेदन करने के लिए ये 31 दिसंबर तक खुले हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता किसानों को तालुका, जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें आपको कि इससे नई और अद्यतन तकनीकी के उपयोग में मदद मिलेगी और किसानों की इच्छा शक्ति और मनोबल भी बढ़ेगा। या वर्षी सुद्धा 2023 करिता पीक स्पर्धा आयोजन करण्यात येत आहे शासनामार्फत। यामध्ये प्रामुख्याने 5 पीक आहेत, त्यामध्ये ज्वारी आहे, गहू आहे, हरभरा, करडी आणि जवस। प्रति तालुका किमान स्पर्धक याकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 10 पाहिजेत आणि आदिवासी गटासाठी 5 शेतकरी आपल्याला याच्यामध्ये पाहिजेत। आणि पीक स्पर्धेमध्ये सहभागी घेण्याकरिता शेतावर किमान 1 एकर क्षेत्र लागवड असणे आवश्यक आहे। आणि याकरता सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांनी आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे ते सर्व अर्ज जमा करता शेतकऱ्याकडून आणि त्यानुसार शेतकऱ्याचे पीक स्पर्धा हे आयोजन करण्यात येईल। याकरता प्रवेश शुल्क जे आहे 300 रुपये आहे। अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख जी आहे 31 डिसेंबर 2022 आहे। त्यामुळे माझी शेतकऱ्यांना विनंती राहील की थोडे दिवस राहिलेले आहेत, त्यामुळे आपण सर्व शेतकऱ्यांनी आपण जे काही नवीन तंत्रज्ञान वापर करणार आहोत आणि त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता जी आपली वाढलेली आहे, या उत्पादकता वाढलेल्या कुठेतरी शेतकऱ्याला एक चांगलं समाधान त्यामधून या पीक स्पर्धेमधून मिळावं, त्याच्या पाठीवर शाबासकी मिळावी, हा खरा या योजनेचा उद्देश आहे। त्या अनुषंगानेच हे पीक स्पर्धा शासनाने आयोजित केलेली आहे। याच्यामध्ये तालुका पातळीवर पहिलं बक्षीस 5,000 रुपये आहे, जिल्हा पातळीवर 10,000 रुपये आणि राज्य पातळीवर 50,000 आहे। असे पहिलं, प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशा शेतकऱ्यांना यामध्ये पारितोषिक मिळणार आहे। त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती राहील की आपण या योजना। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद एक तरफ लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को लागू करने की मांग सरकार में बैठे नेता कर रहे, वहीं दूसरी तरफ अब लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ सामाजिक संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के दादर ईस्ट रेलवे स्टेशन के सामने मुंबई के अलग अलग सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए लव जिहाद कानून के खिलाफ आंदोलन किया है। आपण आता अगदी थोडक्यात काही 2-3 भाषणं होती आणि त्याच्यानंतर आपण समारोप करूया। याच्यानंतर अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या महाराष्ट्राच्या सचिव प्राची हातीवलेकर। खरं सगळ्यांचं स्वागत वगैरे म्हणायची पण लाज वाटते। आजपर्यंतच्या आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या नंतरच्या इतिहासातला सगळ्यात वाह्यात जी.आर. जर असेल तर हा महाराष्ट्राच्या तथाकथित पुरोगामी सरकारने काढलेला जी.आर. आहे की यापुढे आंतरधर्मीय लग्नांची ती इत्यंभूत माहिती ठेवणार आहेत। म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार हा फक्त आंतरधर्मीय। महाराष्ट्र की बेटी श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े किए जाने के बाद झारखंड राज्य की हिंदू लड़की रबिका के 12 टुकड़े किए जाने की घटना सामने आई। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि कई घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। इस देशद्रोही धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू जन जागृति समिति, सभी हिंदू संगठनों और समाज की ओर से 21 दिसंबर को यानी आज नागपुर विधान भवन पर राज्य स्तरीय हिंदू जन संघर्ष मोर्चा निकाला जाएगा। नमस्कार। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद और इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में सहस्त्रों हिंदू लड़कियां इसका शिकार बनती जा रही है। श्रद्धा वालकर ये एक ही पहला प्रसंग नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हिंदू युवतियों को इस लव जिहाद का शिकार बनाया गया है।
इस षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, इसका कड़ा विरोध करने के लिए और साथ ही साथ में जो पूरे देश भर में ईसाइयों मिशनरियों द्वारा जो हिंदू बंधुओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है, वो अगर संख्यात्मक रूप से हम देखते हैं तो 15 लाख से अधिक हिंदू बंधुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। और इस सभी के विरोध में महाराष्ट्र में जैसे 8-9 राज्यों में पूरे देश के लव जिहाद विरोधी कानून हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार का कानून तत्काल महाराष्ट्र में लागू हो, इस मांग के लिए, और धर्म परिवर्तन पाबंदी का कानून लागू किया जाए, इस मांग के लिए समस्त हिंदूवादी संगठनों की ओर से, हिंदू जनजागृति समिति की ओर से 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जो यशवंत स्टेडियम नागपुर का है, वहां से विधान भवन तक एक भव्य राज्यव्यापी मोर्चा का आयोजन किया है, जिसमें आपको आना है। अपनी जाति पाति संगठन संप्रदाय ये सब बाजू में छोड़ के, जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, आपके गांवों में आपने आंदोलन किए, मोर्चे निकाले, अभी आखिरी ताकत जो है हमें नागपुर में दिखानी है और हमारी ये मांग वहां पे करनी है कि तत्काल ये दोनों कानून लागू होने चाहिए। अब पूरे महाराष्ट्र में एक ही चर्चा होनी चाहिए जो नागपुर का मोर्चा है, और इस लव जिहाद के बारे में हमारी महाराष्ट्र में कल 7,751 ग्राम पंचायतों का चुनावी परिणाम घोषित हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल 7,751 ग्राम पंचायतों में से 7,669 ग्राम पंचायतों का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें से बीजेपी को 2,352, शिंदे गुट को 801, उद्धव गुट को 705, कांग्रेस को 980, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1,550 और बाकियों को 1,281 ग्राम पंचायतों पर जीत मिली है। मुंबई से एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि मंत्रालय में लिपिक पदों पर भर्ती के नाम पर जवानों के द्वारा 6 से 10 लाख रुपए की उगाही कर ठगी का रैकेट चलाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस रैकेट का शिकार 10 लोग हो चुके हैं और वहीं उनसे 60 लाख रुपए से अधिक की ठगी की जा चुकी है। त्या संदर्भात मंत्रालयात परीक्षा नव्हती घेण्यात आली, त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या। जे रुग्णालयात त्यांची तपासणी करण्यात आली होती, त्यांचं नोकरीचं आमिष दाखवून फसवणूक झालेल्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे, तपास सुरू आहे। एकूण किती लाखांची फसवणूक झालेली आहे, किती लोकांना पकडण्यात आलं आहे? सध्या स्थितीत प्रायमरी फेसी तक्रारीत जी माहिती दिलेली आहे त्याच्यानुसार 73,60,000 रुपयाची फसवणूक झालेली आहे आणि किती लोकांना पकडण्यात आलं? 3 लोकांना पकडण्यात आले। जलगांव जिले के जामनेर तालुके में 12 ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसी दौरान जामनेर तालुका के तकली खुर्द गांव में विजय जुलूस के दौरान एक युवक पर पथराव हो गया, जिसके बाद से उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आमचा तावडा सुद्धा अधिकार नाही आमचा गावामध्ये जायचा। त्यांनी त्यांच्या गच्चीवर दगड मोठे दगड साचून ठेवले होते आणि सगळे कार्यकर्ते आमच्यावर दगडफेक चालू केली, मोठ्या मोठ्या लाठ्या आमच्यावर आक्रमण केले त्यांनी। कोणचं गाव होतं तुमचं? टाकळी खुर्द। अच्छा, तुम्ही जिंकल्यानंतर आम्ही निवडून आले, आमचा पक्षाने निघाले गावावर। सुरुवातीपासून सांगा काय झालं? गावात आले आणि भजमंच मंदिरावर दर्शन करायला गेले, स्वातीमारच्या मंदिरावर दर्शन केले। आम्ही विजय होऊन आमचा एवढा अधिकार नाही का की आम्ही मंदिरावर जाऊन दर्शन घेऊ शकतो। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अलर्ट किया है। उसमें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील, चीन में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं।
मुंबई से सटे अंबरनाथ की कंपनी में प्रेशर कंट्रोल वॉल ब्लास्ट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रेशर कंट्रोल वॉल में हवा भरने के बाद उसकी जांच के दौरान ब्लास्ट हुआ है। इस दौरान ब्लास्ट में कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी घटना ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री के पास से 1542 ग्राम मेथाक्विनोल और 644 ग्राम हेरोइन बरामद की है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने महिला यात्री को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पिपरी चिंचवड के पिपले गुरव इलाके में दोपहिया सवार को फोन पर बोलते हुए वाहन चलाना काफी महंगा पड़ गया। वाहन चलाते समय फोन पर बात करने के कारण वाहन चालक का ध्यान भटक गया और वो पास से गुजर रही बस से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं खोपोली से मुंबई के सीएसएमटी की ओर आ रही लोकल ट्रेन में आज सुबह की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जानलेवा स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आ रहा है। वसई विरार आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत BMW जगुआर जैसी कार चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ती जा रही थी। वहीं पुलिस वरिष्ठों के आदेश पर अचोले क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में सरगर्मी से जांच पड़ताल में जुट गई है। पीछे रहना पकड़ी है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? साइकिल पकड़ने का मकसद ऐसे है कि 15/12/2022 को एक शंकर पाटिल नाम के इसम ने हमारे पास कंप्लेंट दिया कि मैंने स्मशान भूमि रोड पर मेरी साइकिल रुकाकर वहाँ पर लगा कर गया था, तो किसी ने वो चुरा लिया करके। और जो साइकिल थी वो बड़ी महंगी थी, कम से कम 25,000 की वो साइकिल है। तो उसने जैसे फरियाद देने के बाद हमने गुना दाखिल किया। गुना दाखिल होने के बाद हमने हमारे डिटेक्शन ब्रांच को अगवा करके उनको बताया कि डिटेक्ट करो करके। तो हमारे जो डिटेक्शन टीम के जो API सूर्यवंशी और उनकी जो टीम है वो डिटेक्शन करने लगी और CCTV कैमरा वगैरह चेक करने लगी। करते करते 18 तारीख बीत गई। 18 तारीख को वापस वो जो डिटेक्शन करने वाले थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दरम्यान एक संशयित लड़का वहाँ से गुजरने लगा और नई साइकिल उसके पास थी। विवेलो कंपनी की ये साइकिल लेके जाते समय दिखा, तो उसको पूछताछ किया कि साइकिल कहाँ पर है, किसकी है, क्या है। उसको ऐसा कुछ जवाब देने आया नहीं। तो फिर उसको हमको हमारा संशय बढ़ गया कि मुंबई के कल्याण तालुके के ग्राम पंचायत चुनाव में शिंदे गुट ने भी अपना खाता खोल दिया है। बता दें आपको कि कल्याण तालुके के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायत हैं। अभी तक इन सभी ग्राम पंचायतों पर शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। अब इसमें से एक नंदत ग्राम पंचायत पर शिंदे गुट के उम्मीदवार ने जीत हासिल करते हुए अपना खाता खोल दिया है। सर्व कल्याण पश्चिमचे लाडके आमदार सन्माननीय विश्वनाथ दादा भोईर यांच्या माध्यमातून आम्ही ही निवडणूक लढवलेली आहे। तसेच इतर पक्षाचेही काही सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि आमदार साहेबांचे समर्थक अशा पद्धतीने आम्ही निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि आमचा सरसकट 100% विजय या ठिकाणी झालेला आहे। थेट सरपंचासह 7च्या 7 सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत। काय सांगायला लागले?
आमचे सर्व सदस्य निवडून आलेले आहेत. आता एकच या सर्व मतदारांनी जो आमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे तो आम्हाला सार्थ करून दाखवायचा आहे आणि जे जे आश्वासनं आम्ही निवडणुकीमध्ये दिलेले आहेत ते सर्व आम्ही पूर्ण करणार अशी ग्वाही मी या ठिकाणी देतो. त्यासाठी आम्हाला तो वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पुतले फूके गए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से वो विवादों में फंस गए थे, जिसके बाद से बताते चले कि उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार में स्थित दुकान बंद करा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी भी की है। सगळेजण म्हणतात म्हणजे युरोपियन छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज त्या काही विरोध केला त्यांच्या कामात जाहीर आवाहन करतोय की गेल्या सातत्यानं महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमानकारक उल्लेख काही जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी करत आहेत आणि ह्या निषेधार्थ राज्यपालांनी जी काही भूमिका मांडली ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारी आहे आणि असं असल्या प्रकाश पाटील शिवसेना महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या भगत सिंह। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।